हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हाँ जी बेटे, इस वीडियो के माध्यम से मैं सीए इंटर के ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं बेटे। और मैसेज ये है कि मेरा सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक बैच बेटे अवेलेबल हो गया। जैसे ही मैंने ये मैसेज अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे डाला, हमारे पास बेटे मैसेजेस और मेल्स का ढेर लग गया। क्यों? ये मेरा लाइफ का पहला फास्ट ट्रैक बैच है। मैंने इस तरह का बैच पहले कभी दिया नहीं था। तो बच्चों की कुछ क्वेरीज थी इस बैच को लेके। तो एक एक करके इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना तो बेटे मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक 5-7 मिनट का वीडियो बनाया जाए और बच्चों को इस बैच के बारे में डिटेल में बता दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स का और मेरे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप न रह जाए। उसके बाद स्टूडेंट जो डिसीजन लेना चाहता है वो ले ले। तो वो जितनी भी क्वेरीज कॉमन थी स्टूडेंट्स की, वो सारी की सारी क्वेरीज मैं इस प्रेजेंटेशन में कवर करूंगा। और मेरे पास जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था बच्चों का कि जिंदल सर, आपके इस बैच की ड्यूरेशन क्या होगी। जिंदल सर, आपकी इसमें कवरेज क्या होगी। जिंदल सर, आप इसमें कितने बुक्स प्रोवाइड करोगे। जिंदल सर, क्वेरीज लोगे कि नहीं लोगे। जिंदल सर, अमेंडमेंट्स और अपडेट्स दोगे कि नहीं दोगे। तो मैं आपकी एक एक करके सारी क्वेरीज का वीडियो इसमें समाधान करता हूं और इस बैच के बारे में डिटेल में आपको बताता हूं। अभी ये सीए इंटर का फास्ट ट्रैक बैच है। जैसे इसकी रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाएगी, मैं इसके बाद सीए फाइनल का फास्ट ट्रैक बैच लेके आऊंगा। क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सर्वे किया था और मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि क्या आपको मेरे से फास्ट ट्रैक बैच चाहिए। तो 80-20 का रेशियो था। 80% स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर फास्ट ट्रैक चाहिए हमें, और 20% ने बोला नहीं सर आप रेगुलर बैच वाले हो, आप रेगुलर बैच में रहो। तो 80% स्टूडेंट्स के लिए मेरे को ये बैच रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इस बैच के रिगार्डिंग बेटे, जो मैं इंटर में बोल रहा हूं वही फाइनल में बोलूंगा। अभी मैं इंटर की बात करता हूं आपके साथ कि ड्यूरेशन क्या होगी। तो मेरा बेटे जो रेगुलर बैच है, वो रेगुलर बैच है 330 आवर्स का, लेकिन मैं इसको फास्ट ट्रैक में कवर करूंगा 170 to 180। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 50% टाइम हो गया। ये मैं कह देता हूं 330 आवर्स। सारे बच्चों को पता है मैं स्लो बोलता हूं। अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, इसकी भी आपने स्पीड बढ़ा रखी होगी। इसी तरह से बच्चे पेन ड्राइव में भी स्पीड बढ़ा के देखते हैं, और 1.5x तो मिनिमम है जो बच्चे मुझे देखते हैं, तो भी उनको लगता है कि मैं नॉर्मली बोल रहा हूं। तो इफेक्टिवली ये 220 आवर्स आते हैं बेटे। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे जो मेरे से पढ़ रहा होगा, 1.5x पे देखता है, तो ये देखने के लिए 330 आवर्स हैं, होते ये 220 आवर्स ही हैं। और मैं स्लो इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे एक एवरेज स्टूडेंट से लेके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट तक कवर करने हैं। मैं सिर्फ होशियार बच्चों को नहीं पढ़ा रहा कि मैंने कोई 15-20 रैंक निकाले और वो रैंक दिखा दिए, उससे मैंने अगला बैच बना लिया। मुझे सारे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है। अगर मैं स्लो बोलता हूं, इसको फास्ट किया जा सकता है। अगर मैं फास्ट बोलूंगा, आप स्लो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं स्लो बोलता हूं। तो ये देखने में लगते हैं कि 330 आवर्स है, इफेक्टिवली ये 220 आवर्स ही बनते हैं। और इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं आपको कि 180 आवर्स है, इसको भी आप 15x पे देखोगे, 1.5x पे देखोगे, इफेक्टिवली 120 आवर्स बनते हैं। 120 घंटे में आपका कोर्स खत्म। क्योंकि बोलने की स्पीड मेरी फास्ट ट्रैक में भी वही है, नॉर्मल स्पीड पे मैंने रिकॉर्ड किया है इसको, जैसे मैं बोलता हूं। अब जैसे मैंने बोला जी 50% टाइम, स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन, सर आप रेगुलर बैच में इतना पढ़ाते हैं, फास्ट ट्रैक में आपने क्या क्या काट दिया कि आपका टाइम हाफ हो गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने इस बैच में भी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नो कॉम्प्रोमाइज इन कवरेज। आपका सारा स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, सारे क्वेश्चन टच किए हैं मैंने फास्ट ट्रैक के नाम पे कुछ भी बना के आपको प्रोवाइड नहीं करना। मैंने बहुत सोच समझ के बेटे इसको रिकॉर्ड किया है। फास्ट ट्रैक बैच में ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे को कुछ भी रिकॉर्ड करके पकड़ा दिया, एक मास्टर प्रॉब्लम करा दी, 2-4 क्वेश्चंस करा दिए, चल भाई फास्ट ट्रैक बैच है, बच्चा खरीदेगा, उसके बाद ब्लेम तो कर नहीं सकता क्योंकि फास्ट ट्रैक है। नहीं, फास्ट ट्रैक में भी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
मेरी फुल कवरेज है। अब जैसे मैंने बोला फुल कवरेज है, बच्चे का फिर एक और क्वेश्चन, सर फिर 330 घंटे और फिर उसका 50%, आप कह रहे हो कवरेज भी फुल है, तो आपने टाइम बचाया कैसे? तो बेटे टाइम बचाया कैसे, मैं आपको वही चीज समझाना चाहता हूं कि टाइम कैसे बचा। रेगुलर बैच में मैं स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें हाथ से लिखता हूं और बच्चे अपने रजिस्टर में नोट करते हैं। अकाउंट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं धीरे धीरे लिखता रहता हूं, बच्चे नोट करते रहते हैं, अपने हाथ से कॉपी तैयार करते हैं। मैंने इस बैच में क्या किया, जितने मेरे क्लास नोट्स हैं वो मैंने हार्ड कॉपी में प्रिंट किए और आपको दे दिए। आपके घर पे क्लास बुक्स के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स, जो मेरे क्लास नोट्स हैं जो मैं लिखवाता हूं, उसकी हार्ड कॉपी आएगी। और मैंने स्क्रीन पे भी वही लगाए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने इसको स्क्रीन पे लगाया, आपका लिखने में टाइम बचा दिया मैंने बस। और मैंने ये सारी चीजें जैसे उनको एक्सप्लेन करता हूं वैसे आपको एक्सप्लेन की है फास्ट ट्रैक बैच में, बस आपका लिखने में टाइम बच गया। लिखे लिखाए नोट्स हार्ड कॉपी में आपको दे दिए, आपको आपका लिखने में टाइम बच गया, अंडरस्टैंडिंग पूरी कराई। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आपको मैं बार बार यही बोलता हुआ नजर आऊंगा, आपके पास लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप टिक मारते चलो कि सब कवर हो गया। और फिर मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए कि मैंने जो समझाया आपको, आपने हैंड रिटन नोट से समझ लिया। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब इस बैच का फॉर्मेट मैं फास्ट ट्रैक की तरह लेके तो चल रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही बात है कि बच्चे को पूरा पढ़ाना है। लेकिन फिर भी बेटे, फिर भी मैं इस बैच को, जो फास्ट ट्रैक बैच है, कुछ लोग इसको एग्जाम ओरिएंटेड बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड तो रेगुलर भी है और ये भी है, मैं फिर भी फाउंडेशन से जो बच्चा इंटर में आता है और वो फ्रेश स्टूडेंट है, फ्रेश पहली बार पढ़ रहा है अकाउंट्स, मैं उसको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो ये बैच ले। मैं चाहता हूं कि वो आराम से पढ़े, अपने हाथ से कॉपी पे नोट्स बनाए, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ आप रिवीजन के टाइम पे कनेक्ट कर पाते हो। जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं कभी कभार बच्चा उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। तो मैं फ्रेशर बच्चे को यही बोलूंगा कि आप रेगुलर बैच में जाओ, पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, बनना सीए है, और टैक्स और अकाउंट्स में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो करियर कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो जाती है। फास्ट ट्रैक बैच का ऑब्जेक्टिव है कि जिस बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है वो पेपर में गया, मतलब मेरा स्टूडेंट नहीं है, उसने कहीं और से क्लासेस ली, उसने पेपर दिए, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो एक बार उसको फिर दोबारा से देखना चाहता है, तो फास्ट ट्रैक बैच उस स्टूडेंट के लिए बनाया है। मैं इसको रिपीटर बैच बोलूंगा। देखो ईमानदारी से, जिस बच्चे ने फ्रेश क्लासेस लेनी है वो रेगुलर बैच ले, जो बच्चा अभी फटाफट से देखना चाहता है, वो दोबारा से टाइम नहीं देना चाहता, उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कवरेज पूरी है और हमारा टाइम 50% हो गया। इफेक्टिवली मुझे लगता है कि 120 आवर्स में ये निपट जाएगा। अगर मैं फिर आपसे बात करूं कि मैं इस बैच में आपको क्या क्या देने वाला हूं, एज अ टीचर मेरे को क्या क्या प्रोवाइड करना है आपको, तो मेरी क्लास बुक आएगी बेटी आपके पास 3 मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। इसमें तीसरा मॉड्यूल एमसीक्यू की बुक का होगा, और जो एमसीक्यू के वीडियोस हैं और जो एमसीक्यू की बुक है वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। मतलब फास्ट ट्रैक बैच में एमसीक्यू भी आएंगे आपके पास, और फिर मैं आपको दूंगा साथ में हैंड रिटन क्लास नोट्स की हार्ड कॉपी, और वो भी 2 मॉड्यूल्स। मतलब टोटल 5 किताबें आएंगी, 3 क्लास बुक की आएंगी और 2 हैंड रिटन नोट्स की आएंगी। 5 किताबें टोटल आपको मिलेंगी। आपका टाइम मुझे सिर्फ लिखने का बचाना है, अंडरस्टैंडिंग में, एक्सप्लेनेशन में नो कॉम्प्रोमाइज। फिर बच्चे के दिमाग में बात कि जिंदल सर आपने रेगुलर बैच में से तो कुछ कटिंग नहीं निकाली। नो, ये बिल्कुल बैच हमारा फ्रेश रिकॉर्ड हो रहा है और गूगल ड्राइव पे अपलोड हो रहा है। अभी पूरा ये रिकॉर्ड हुआ भी नहीं है, आपको कुछ चैप्टर्स हमने दे दिए हैं, रिकॉर्डिंग होती जाएगी, अपलोड करते जाएंगे, रिकॉर्डिंग होती जाएगी, क्योंकि मैंने स्क्रीन के ऊपर क्लास नोट्स लगाए हैं हैंड रिटन वाले, वहीं से आपको पता लग जाएगा। फिर बच्चे के पास अगला क्वेश्चन, ड्यूरेशन हो गया, कवरेज हो गई, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया टाइम कैसे बचाया मैंने इसके अंदर। अगली एक्सप्लेनेशन, जिंदल सर इसमें आप क्वेरीज लोगे क्या? रेगुलर बच्चों की तो क्वेरीज आप लेते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें भी व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपकी क्वेरीज लूंगा, और मैंने आपको क्लास वीडियोस में एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर आप क्वेरी भेज सकते हैं।
और इस क्वेरी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आज एक ऐसी स्टेज पे हूं बेटे, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए हैं, 25 साल लंबा करियर ऐसे तो बनता नहीं टीचर का। हम तो क्लासरूम से उठे हुए टीचर हैं, स्टेज पे पढ़ाते थे। 5 बच्चों से हमने बैच शुरू किया था। मेरे पहले बैच में 5 बच्चे थे, वहां से हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आज अपने नीचे 10 सीए रख सकता हूं। मैं अफोर्ड कर सकता हूं। आज मैं पढ़ा के चला गया और वो जो 10 लोग बैठे हैं वो आपकी क्वेरी का रिप्लाई देंगे, लेकिन मैं ये काम करता नहीं हूं बेटे। आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई मैं करूंगा। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैंने कोई सीए नहीं रखा हुआ, कोई फाइनल का स्टूडेंट नहीं रखा हुआ। सारे क्वेरीज के रिप्लाई मैं खुद पर्सनली करता हूं। शाम को 2 घंटे बैठता हूं और मुझे खुशी मिलती है इस बात की। उसका रीजन बताता हूं क्यों नहीं रखता मैं सीए। अगर पढ़ाया मैंने है तो क्वेरी भी मेरे को लेनी चाहिए। पढ़ाया मैंने, क्वेरी कोई और ले रहा है, उसको बताना चाहिए, कुछ बता रहा है कुछ। आपका कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, आप कभी जिंदगी भर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने किसी और टीचर से क्लासेस ले रखी होंगी और आप पूछ कुछ और रहे हो, बता वो कुछ और रहा है, वही घंटी बज जानी चाहिए, यार टीचर क्वेरी नहीं ले रहा। लेकिन आज भी मैं अपने काम में खुशी ढूंढता हूं और क्वेरीज में खुद लेता हूं। मुझे बच्चे कहते हैं, एक बच्चे ने गूगल पे रिव्यू डाला कि जिंदल सर, आप सीए रख सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप करते नहीं हो। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं अपनी खुद क्वेरी खुद लेता हूं। मैं वॉइस नोट भेजता हूं बच्चे को ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े उसका। तो क्वेरी बेटे मैं खुद लेता हूं। मैंने कोई टीम हायर नहीं की हुई। आप मुझे क्वेरी भेजोगे, 1 दिन का समय लग सकता है, लेकिन आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया और मुझे क्या जवाब देना है। फिर बच्चा कहता है जी अगली क्वेरी कि जिंदल सर, अगर हमारे पेपर तक कोई चेंजेस आ गए, अपडेट आ गया, अमेंडमेंट आ गई, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बेटे, उसका क्यूआर कोड आपकी बुक के कवर पेज पे लगा हुआ है। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करो, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो, और आपको सारे अपडेट्स और अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम उस पर मिलते रहेंगे। और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई मार्केटिंग का मैसेज, कोई क्लास की सेल का मैसेज, आलतू फालतू कोई चीज कम्युनिकेट नहीं करते, सिर्फ काम की बात। जो मैसेज आपको मिलेगा वो आपके लिए रेलिवेंट मैसेज होगा। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको अपडेट्स अमेंडमेंट्स आपको मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक आपके एग्जाम्स पास नहीं हो जाते। बस ये आपको मैंने बताने आया था बेटे। हमारा ड्यूरेशन, हमारी कवरेज, मैं आपको क्या देने वाला हूँ, क्वेरीज भी लूंगा, अपडेट्स भी दूंगा। और फास्ट ट्रैक बैच अगर आप लेना चाहें, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इंडिया के जितने भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं सबके ऊपर अवेलेबल है, सब हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था बेटे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।